नहमुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान आली मकाम है कि जब जुमेरात का दिन आता है तो अस्र के वक्त अल्लाह ताला आसमान से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतारता है। इनके पास चांदी के वर्क और सोने के कलम होते हैं। जुमेरात की असर से लेकर जुम्मे के दिन ग़ुरूब आफ़ताब तक ज़मीन पर रहते हैं और वो नबी अलैहिस्सलाम पर दूध पाक पढ़ने वालों का दूध पाक लिखते हैं। तो आइए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में दूध पाक का नजराना पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़्ज़लिल अंबियाइका व अकरमिल अस्फ़ियाइका मन फ़ादत मिन नूरिही जमीउल अनवारी व स्वाहिबुल मुअजिज़ाति व स्वाहिबुल मक़ामिल महमूदी सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनियाए रंगो बू में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं उसकी मिट्टी से जो भी आरज़ुए हुवेदा होती है वो या तो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमक दमक रखती है या अभी तक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न लामहदूद का इहाता मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की मिसाल तो बहरे बेकरां की सी है जिसमें कोई एक आध मौज उछल कर अपने आप को जाहिर करती है और दूर दूर तक फैले समुंदर की गहराइयों में उतरना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं। बायन हकीकत हुस्न मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई किसी फ़र्द बशर की बात नहीं कि महमूद नज़र इसका कमा हका इदराक ही नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल और हुलिया मुबारक के बयान का मकसद ये है कि हर उम्मती के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इश्क व मोहब्बत का ताल्लुक़ पुख्ता से पुख्ता तर होता चला जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कमज़ोर और बारीक ना था बल्कि भारी और जिस्म की मुनासबत से बड़ा था। गर्दन मुबारक जिस्म की मुनासबत से लंबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर ज़ाहरी नबुव्वत से पहले भी बादल साया किए रहता। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ परवरिश पा रहे थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा दूर न जाने देती थी। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ दोपहर के वक्त मवेशियों को चराने के लिए ले गई। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा तलाश में निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ पाया तो कहने लगी कि ऐसी तपिश में हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बोली, अम्मा जान, मेरे भाई ने तपिश महसूस नहीं की। मैंने देखा कि बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाते तो बादल भी ठहर जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो वो भी चलता। यही हाल रहा यहाँ तक कि हम इस जगह आ पहुँचे। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, बेटी क्या ये सच है? तो हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम। लम्बियाती नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तू न शुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरोए सरसों है तुझको शहीदो सरा जाना। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 बरस की उम्र में अपने चचा अबू तालिब और दीगर शयूख कुरैश के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए तो बहीरा राहब के इबादत खाने के करीब उतरे। उस राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और खाना तैयार करके लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल साया किए हुए था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत और नबूवत की एक निशानी थी जिससे राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम खूबरू और खुश आवाज़ थे मगर हज़ूर अलैहिस्सलाम इन सब से ज़्यादा खूबरू और खुश आवाज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ में ज़ीरा गिरानी पाई जाती है जो औसाफ़े हमीदा में शुमार होती है। खुश आवाज़ होने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ इतने कि जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ शरीफ पहुँचती किसी की आवाज़ ना पहुँचती। बिलखुसूस खुतबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ शरीफ घरों में पर्दा नशीन औरतों तक पहुँच जाती। वस्फ़े रुख इनका क्या करते हैं, शरा व शम्स व दुहा करते हैं, इनकी हम मदहो सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से फरमाया कि खुतबा सुनने के लिए बैठ जाओ। इस आवाज़ को हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो शहर मदीना में कबीला बनी गनम में थे सुन लिया
اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں وہیں اپنے مکان میں دو زانو ہو بیٹھے۔ سایہ بھی جب خدا کو گوارا نہیں ہوا، کاغذ پہ کیسے آئے گی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم آدھی رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنا کرتے تھے، حالانکہ میں مکان کے اندر چارپائی پر ہوا کرتی تھی۔ آواز مبارک اتنی اونچی ہونے کے باوجود سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو گراں یا اونچی اور دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو آہستہ نہ لگتی، بلکہ ایک جیسی ہوا کرتی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں خطبہ پڑھا جس سے ہمارے کان کھل گئے، یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنتے تھے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔